एरिया को उन सिचुएशंस में वेक्टर कंसिडर किया जाता है जहाँ फ्लक्स इन्वॉल्व है। ये फ्लक्स क्या है? फ्लक्स मीन्स कंटिन्यूअस मूवमेंट और कंटिन्यूअस फ्लो। जैसे कि फ्लो ऑफ वाटर, उसको हम फ्लक्स ऑफ वाटर कह देंगे। फ्लो ऑफ एयर, इसको हम फ्लक्स ऑफ एयर कह देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात करते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन्वॉल्व होता है। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह वगैरह। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्लक्स ऑफ वाटर की। ये वाटर स्ट्रीम है और ये रिंग है जिसका एरिया है ए। अब जब हम इस रिंग को फ्लो के परपेंडिकुलर रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे, तो इसमें से मैक्सिमम वाटर फ्लो करेगा। और अगर हम इस रिंग को किसी और ओरिएंटेशन में रखेंगे, जैसे कि इस तरह से रखेंगे या इस तरह से रखेंगे, तो आप देखेंगे कि इनमें से रिंग में से कम पानी फ्लो करेगा। मैक्सिमम पानी कब फ्लो करेगा? जब हम रिंग को वाटर के फ्लो के परपेंडिकुलर रखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर इट इज़ नॉट ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया विच इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ऑल्सो द ओरिएंटेशन, द पोजीशन, द डायरेक्शन ऑफ एरिया विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इट मीन्स कि यहाँ पर एरिया को एज वेक्टर कंसिडर किया जाना चाहिए। अब जब वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब देखिए कि डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए। आपने देखा कि जब हम एरिया को परपेंडिकुलर रखते हैं, नॉर्मल रखते हैं फ्लो के, तो उस केस में फ्लो मैक्सिमम है, फ्लक्स मैक्सिमम है। तो डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? नॉर्मल टू द सरफेस। तो हम एरिया वेक्टर को कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, ए जितना कि ये सरफेस एरिया है, इनटू डायरेक्शन विल बी गिवन बाय एन कैप। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर in the direction of area vector, or n cap is a unit vector perpendicular to the surface. यहाँ एक एम्बिग्विटी है। अब नॉर्मल दो डायरेक्शंस में हो सकते हैं, कौन सी डायरेक्शन लें? इस एम्बिग्विटी को हम रिजॉल्व करते हैं बाय कंसिडरिंग ए कन्वेंशन। जहाँ क्लोज्ड सरफेस है वहाँ हम नॉर्मल ले लेते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल। और जहाँ प्लेन एरिया है वहाँ हम देख लेते हैं कि फ्लो की डायरेक्शन कौन सी है। फ्लो की डायरेक्शन में हम नॉर्मल ले लेते हैं। सो व्हाट इज एरिया वेक्टर? इट इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू गिवन एरिया एंड द डायरेक्शन इज आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस।